हेलो दोस्तों, मैं आज बताने जा रहा हूँ कि आपको रेस्टोरेंट का सॉफ्टवेयर किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर ये आपका रेस्टोरेंट के अंदर लॉगिन पेज है। इसके अंदर आप जितने भी यूज़र क्रिएट किए हुए वो सब के सब आपको यहाँ शो करेंगे। सपोज करो मैंने एडमिन को ओपन कर लिया और इसमें मैंने पासवर्ड डाला एडमिन लॉगिन। जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो सबसे पहले आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगी। आप इसको यहाँ से हाइड कर सकते हैं। इसके साइड में आपको ये मेन्यू शो हो रहे हैं, ये आपकी टेबलें हैं। जितने भी आपके रेस्टोरेंट के अंदर टेबल होती है वो आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से आप अपनी टेबल को मूव कर सकते हो और यहाँ से आप अपनी जो भी चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। ये सब मेन्यू है, ये ऊपर टाइटल है। जो भी रेस्टोरेंट आप नेम सेट करना चाहते हो कर सकते हो। इसके अंदर सबसे पहले क्या है, यूजर। यूजर के अंदर आप अपना यूजर बना सकते हो कि सपोज करो कोई एडमिन है या फिर कोई यूजर है, उस तरीके से किस बंदे को किस तरीके की परमिशन देनी है आपको, किसी भी तरीके से कि कोई यूजर ऐड करे ना करे, टेबल ऐड कर सकता है नहीं कर सकता, आइटम में कुछ चेंज कर सकता है नहीं कर सकता, कस्टमर वगैरह रिपोर्ट वगैरह, बिल एडिट वगैरह या इन्फॉर्मेशन बैकअप, ये इस तरीके की ये सारी की सारी इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी की सारी परमिशन है। जिस भी तरीके से इसको परमिशन देना चाहे वो परमिशन दे सकता है। अभी मेरे पास इसके अंदर फिलहाल 4 यूजर्स हैं। यूजर में के अंदर सबसे पहले अब मैंने क्या किया, एक ऐड टेबल। इसके अंदर ये जितनी भी आपको टेबल शो हो रही है इसके अंदर आप मल्टीपल टेबल ऐड कर सकते हो। अभी मेरे पास सिर्फ 9 टेबल शो हो रही है। जैसे मैंने 10 नंबर टेबल ऐड की तो ये मेरी टेबल किस टाइप की है, टेबल है या वो पैकिंग की है। अब जैसे मैंने टेबल सिलेक्ट की है और इसको सेव करता हूँ, यस यस, जैसे मेरे पास 10 नंबर टेबल आ गई तो जैसे ही क्लोज करता हूँ तो यहाँ पे 10 नंबर टेबल अवेलेबल होगी मेरे पास। अब जो अलग से थोड़ी सी डिफरेंट कलर की शो हो रही है ये मेरी पैकिंग की टेबल है। चाहूँ तो मैं किसी भी टेबल को रीनेम कर सकता हूँ। सपोज करो मेरे पास 6 नंबर टेबल है, 6 को मैं पैकिंग करना चाहता हूँ। पैकिंग का नाम दे दिया पैकिंग 1। अब जैसे मैं इसको अपडेट कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये पैकिंग 1 के नाम से शो होने लग जाएगी। इसीलिए इसके अंदर और कैटेगरीज है। अब मल्टीपल किसी तरीके की आप कैटेगरी बना सकते हो कि जैसे कि अंदर बर्थडे आइटम हो गया, ब्रेड होगी, केक होगी, चॉकलेट हो गया, या किसी भी तरीके की मतलब पिज़्ज़ा, पास्ता, स्नैक, इस तरीके से आप कैटेगरी बना सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल और अनलिमिटेड कैटेगरी बना सकते हो। अपडेट, डिलीट, मॉडिफाई, किसी कैटेगरी का नाम सर्च करना चाहते हो वो चीज़ यहाँ से सर्च कर सकते हो। ये कैटेगरी होगी। उसके बाद दोस्तों ये होगी आइटम्स। अब जितनी भी मेरे पास आइटम्स होगी रेस्टोरेंट के अंदर या बेकरी के अंदर या फिर किसी भी होटल के अंदर, जितनी भी तरीके की मेरे पास आइटम होगी वो मेरे पास आइटम यहाँ से शो होगी। अब जैसे पास में ये मेरे पास लेफ्ट साइड में कैटेगरीज है, जिस भी कैटेगरी पे क्लिक करूँगा वो सब चीज़ें मेरे पास यहाँ से शो हो जाएंगी। ये आपको कैटेगरी वाइज दिख रहा है। जैसे मेरे पास बर्थडे आइटम है तो ये मेरे पास बर्थडे आइटम की कैटेगरीज है। इसके अंदर क्या क्या कैटेगरीज हो गया, आइटम का नेम हो गया, उसकी आइटम की कोड हो गया। सपोज करो आपका आइटम का नाम बड़ा है तो जैसे बैलून मीडियम है मेरे पास आइटम है तो मैं उसका पूरा नाम लिखने की वजह मैं क्या करूँगा, B40 करते ही मेरे को क्या कर देगा, बैलून मेरे को शो हो जाएगा। तो इसलिए आप आइटम कोड का यूज कर सकते हैं। उसका प्राइस है, ये उसके ऊपर टैक्स है, वेट टैक्स कितना लगता है, सर्विस टैक्स कितना लगता है, सर्विस चार्ज क्या लगता है इसके ऊपर, और ये क्वांटिटी है, ये सब क्वांटिटी है, और ये रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, डिस्काउंटेबल, डिस्काउंट अमाउंट, और ये सब आइटम ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी दोस्तों। अभी जैसे मैंने क्या किया, कुछ एक नया आइटम ऐड करता हूँ। सपोज करो मेरे को ABC कैटेगरी है। ABC कैटेगरी के अंदर मैंने एक ABC नाम से मैंने कोई आइटम का कोड सर्च कर दिया। अब जैसे मैंने आइटम का नेम भी मैंने ABC रख दिया तो जैसे ही उसका प्राइस डालूंगा, सपोज करो मेरे पास इसका प्राइस 50 रुपये है और इसके अंदर एक क्वांटिटी है, बाकी ये सब रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसी चीज़ है, एक टाइप से अलार्म है कि आप जैसे कि आपके पास मान लो 10 आइटम ही है, 10 आइटम सेल होते होते आपके पास 5 रह जाए तो ये मेरे को बता दे कि जैसे ही मेरे पास रीऑर्डर लेवल 5 रह जाए सेल होते होते तो मेरे को 10 की क्वांटिटी मेरे को और मंगवानी है। तो आप यहाँ से अपना अलार्म सेट कर सकते हो। इसकी अलग से जनरेट रिपोर्ट होगी कि आपके पास जो सॉर्टेड आइटम है वो कौन कौन से, तो आप ये चीज़ भी सेटिंग कर सकते हो या आप खाली छोड़ सकते हो। ये वेट टैक्स है कि आपके ऊपर वेट टैक्स कितना लगता है। ये जो टैक्सेस है वो आप डायनेमिकली कितनी मर्जी बना सकते हो कि 5.5%, 13.125% या 0% या जो भी 12.5%, जितनी भी तरीके से आप टैक्स बना सकते हो। फिर उसके बाद सर्विस टैक्स, इसी तरीके से सर्विस टैक्स है कि आप इसके ऊपर सर्विस चार्ज लगाना चाहते हो नहीं लगाना चाहते, सर्विस टैक्स लगाना चाहते हो या कितना % लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो। और यही सर्विस चार्ज है, सर्विस चार्ज आपके ऊपर कितना लगाना चाहते हो लगा सकते हो। अब सपोज करो जैसे दोस्तों मैंने इसके अंदर क्या है, एक बार कोड का सिस्टम दिया आपकी बिलिंग को फास्ट करने के लिए। अभी आपने देखा होगी कि बड़े बड़े कंपनीज के बड़े बड़े प्रोडक्ट होते हैं
उस पर सिर्फ बार कोड से स्कैन करके एक सेकंड के अंदर पता लगा सकते हैं कि क्या आइटम का नाम है, क्या है, किस तरीके से, तो उसकी पूरी डिटेल निकल सकती है। तो ये अब बार कोड जनरेट हो, सपोज करो मैंने ABCD दे दिया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक्स का बार कोड जनरेट हो जाएगा। मैं वापसी सी कर देता हूँ, तो ये मेरा बार कोड वैसा हो जाएगा। अब इस आइटम को मैंने वेट टेक्स्ट दिया, अगर नहीं लगाने सकते तो आप 0 कर सकते हो। तो मैंने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया, सॉरी मैं लगा देता हूँ क्योंकि बिल भी जनरेट करूँगा तो आप उसमें पता चल जाए। सर्विस चार्ज 0 है, 0 लगा देता हूँ। अब मैंने जैसे इसको सेव किया तो मेरे पास ये सेव हो गया। अब पता कैसे चलेगा, जैसे मैंने ABC आईडी सेलेक्ट की, तो ABC के अंदर ये मेरे पास ये आइटम आया कि प्राइस 50 रुपये, आइटम कोड ABC, आइटम का नाम ABC। अब आप वेट टैक्स ऐड करना चाहो तो यहाँ से आप वेट टैक्स अपना ऐड कर सकते हो 0.13%। जैसे मैंने 12.50% कुछ टैक्स ऐड कर दिया, तो यहाँ से मेरे पास ये टैक्स भी ऐड हो जाएगा। डिलीट करना चाहो डिलीट कर सकते हो, क्लोज हो गया। इसी तरीके से आप सर्विस टैक्स ऐड कर सकते हो 0.6%। इसी तरीके से आप सर्विस चार्ज ऐड कर सकते हो, तो यहाँ भी अपना चार्ज डिफाइन कर सकते हो। और दोस्तों किसी भी आपको मेन्यू को, सपोज करो आपको ब्रेड की ये आइटम है, आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। या कोई आइटम डिलीट करनी है, जो आप डिलीट करने के लिए आपको ये सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जिसको भी आप सिलेक्ट करोगे वो आइटम आपको डिलीट हो जाएगी। ये रिफ्रेश, अगर कुछ भी चेंज किया है वो आपसे रीऑर्डर करना हो दोबारा से, तो ये पूरी की पूरी लिस्ट रिफ्रेश हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं किसी नाम से या किसी कोड से, जो आइटम का नाम और कोड से मैं सर्च भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने ABC नाम से दिया था, तो ABC नाम से मेरे पास ये सर्च हो गया। तो इस तरीके से आप सर्च भी कर सकते हो। अभी मैंने क्या किया, जनरेट बार कोड, जनरेट एक इसके अंदर ऑप्शन है जनरेट बार कोड का, कि आप सपोज करो जो ABC आइटम है, आप इसकी 10 क्वांटिटी आप प्रिंट नहीं करना चाहते हो। सबसे पहले मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ, मेरे डिलीट। अब जैसे मेरे को ये चीज़ है ABC, मेरे को 10 क्वांटिटी निकालनी है, तो जैसे मैंने 10 क्वांटिटी निकाली, तो यहाँ के अंदर एक वो भी है कि जो सीट होती है आपके, जिस पे बार कोड की लेबल होते हैं, उसके अंदर से आप सेट कर सकते हो कि एक बार कोड निकले या एक A4 साइज पे जो 3 कॉलम होते हैं वैसे निकले। तो मैं डिफाइन कर देता हूँ कि एक सिंगल कोड जो रोल पेपर होता है उस पर प्रिंटिंग निकले। तो जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये मेरे पास क्या करेगा, ये बार कोड निकल जाएगा इस तरीके से, उसका नाम आ जाएगा, उसका बार कोड आ जाएगा, उसका आइटम का नाम और उसका आइटम का कोड और उसका प्राइस आ जाएगा। जैसे ही मैं इसको स्कैन करूँगा तो इसकी पूरी डिटेल मेरे को पता चल जाएगी। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ प्रिंट कर सकता हूँ, नहीं कैंसिल कर सकता हूँ। जैसे मैं इसे कैंसिल, इसके अंदर किसी भी फॉर्म को क्लोज करना या बैक जाना तो आप एस्केप से जा सकते हो या बटन पे क्लिक करके जा सकते हो। अभी मेरे पास काफ़ी सारे, मैंने सपोज करो बार कोड आइटम निकालना है तो मैं एम्प्टी लिस्ट कर सकता हूँ। ये मेरे पास दोस्तों आइटम से रिलेटेड और बार कोड से रिलेटेड है। ठीक है, अब मेरे पास कुछ भी स्टॉक डालने के लिए, अब सपोज करो मेरे पास ये कुछ भी स्टॉक है, मैंने डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे को कुछ ऐड स्टॉक करना है, मैं F1 लिस्ट प्रेस करूँगा, जितनी मेरे पास आइटम है सारी की सारी आ जाएगी, क्योंकि आइटम तो एक ही बार क्रिएट होती है। मैंने आइटम क्रिएट कर दी, सपोज करो मेरे पास जो ABC थी, ABC मेरे पास 50 थी, 50 रुपये की है, तो मेरे पास कितनी क्वांटिटी ऐड होगी। अब जितनी बार भी इस पर क्लिक करूँगा उतनी क्वांटिटी ऐड हो जाएगी। सपोज करो मेरे को ज़्यादा करनी है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, अभी 6 है, मैं 10 करते ही अब F10, ये मेरे पास सेव हो जाएगी। मैं एग्जिट करके बाहर जा सकता हूँ। ठीक है, किस डेट को क्या रिसिप्ट नंबर था, 1 2 3 रिसिप्ट नंबर है, डिस्क्रिप्शन की कहाँ से आया, किस तरीके से आया, क्या चार्जेज लगे, उसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हो। और आप उसको सेव करोगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। जैसे रीसेट या रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरे को दिखा देगा। अब जैसे मैं इसको क्लोज करूँ, ये आइटम स्टॉक का है। आप स्टॉक के अंदर आप डेट वाइज, डे, मंथ, ईयर, ऑल, इस तरीके से आप इसके अंदर सब कुछ चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर कस्टमर्स हैं, कस्टमर के अंदर आप कुछ भी कस्टमर डाल सकते हो, जैसे कस्टमर का फ़ोन नंबर, नेम, एड्रेस, सिटी, सब आप बिलिंग करोगे तो इसके अंदर वो बिल, आप उस नाम से बिल भी जनरेट कर सकते हो, बिल किसी भी कस्टमर के नाम से। ठीक है, इसके अंदर ये सिस्टम भी है कि कोई टोकन नंबर है, कई रेस्टोरेंट या बेकरी के अंदर टोकन सिस्टम अप्लाई कर देते हैं अपनी सेल बढ़ाने के लिए, कि आप जैसे ही 500 रुपये में 600 रुपये का खाना मिलेगा, या किसी भी तरीके से टोकन मैनेज इसके अंदर कर सकते हो कि आप जैसे 500 रुपये का लोगे, 500 रुपये की चार्ज है तो उसको कितने % डिस्काउंट मिलेगा और किस डेट से किस डेट तक वैलिड होगा। तो आप इस तरीके से टोकन और कस्टमर को मैनेज भी कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या है
और अब मैं आपको बिलिंग कैसे करते हैं इसके अंदर वो बताऊंगा। अभी मेरे सब कुछ मास्टर मैनेज सब कुछ हो गया है कि कैसे आइटम ऐड करते हैं, कैसे कैटेगरी ऐड करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे टेबल ऐड करते हैं, कैसे यूज़र ऐड करते हैं, वो सब चीज़ें मेरे पास सामने मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया। अब जैसे सपोज करो रेस्टोरेंट के अंदर कोई कस्टमर पे कोई टेबल पे बंदा आके बैठता है, सपोज करो 1 नंबर पे टेबल पे बंदा आके बैठ गया, जैसे किसी टेबल पे क्लिक करो तो ये चीज़ें आपके सामने पूरी शो होगी। अब टेबल नंबर 1 है, ऑर्डर नंबर 1 है, कि इसके अंदर कई बार क्या होता है बंदा बैठा रहता है, कभी कुछ मंगा लिया कभी कुछ मंगा लिया, तो ये पता करता बताता रहेगा कि किस ऑर्डर में उसने क्या क्या चीज़ें मंगवाई है। तो ये जो चीज़ आपको दिख रहा है ये आपके आइटम की डिटेल होगी कि उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है, क्या नाम था, कितने अमाउंट का हो गया और किस ऑर्डर में उसने मंगवाई थी। और यहाँ पे आपको ये टोटल शो करेगा जितनी भी है। यहाँ पे आप मल्टीपल क्वांटिटी सेट कर सकते हो। सपोज करो मेरे पास ABC के अंदर मैंने एक ABC आइटम डाला, अब जितनी बार मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास उतनी ही बार ऐड होता जाएगा। ये क्वांटिटी हो, ये नेम हो गया, उसके ऊपर टैक्स लगाया 13.125 और कि जितने भी तरीके के मैंने टैक्स डिफाइन करे थे जब आइटम क्रिएट किए थे मैंने, तो उसी हिसाब से टोटल अमाउंट क्रिएट होता जाएगा। 13.125 टैक्स प्लस में 6% सर्विस चार्ज, इसमें मैंने ये ऐड किए थे। अब सपोज करो मेरे पास ये 2 क्वांटिटी है, मैं 10 करना चाहता हूँ तो एक तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ 10, F6 प्रेस करना हूँ तो 10 क्वांटिटी होगी, उसी के हिसाब से इसका प्राइस होगा। मेरे को 1 करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, 4 करनी है या 5 करनी है, तो उसके हिसाब से आप मल्टीपल सेट कर सकते हो जिस भी तरीके से। जैसे मेरे को क्या करना है, अब मेरे को क्या करना है कि QT जनरेट करनी है। सॉरी, इससे पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो आपकी कैटेगरीज है, जितनी भी आपने कैटेगरीज बनाई वो सारी की सारी कैटेगरीज आपको यहाँ शो कर देगा। सपोज करो आपको चॉकलेट देखनी है तो यहाँ से चॉकलेट से रिलेटेड आपकी सारी जितनी इस कैटेगरीज के अंदर जितनी तरीके की चॉकलेट है वो सारी की सारी यहाँ शो हो जाएगी। सपोज करो आपको चॉकलेट इनका प्राइस नहीं पता, किसी को प्राइस उठाना है तो यहाँ पे आप अमाउंट पे चेक करके दोबारा से चॉकलेट पे क्लिक कर दो तो हर किसी के सामने आपको आइटम शो हो जाएगा। अभी इसका शायद आइटम का नाम बड़ा है इस वजह से ये शो नहीं कर पा रहा, तो जैसे क्लिक करोगे तो इसके अंदर ये क्लिक करके दिखा देगा कि आपकी इतनी क्वांटिटी है, जिस पे भी क्लिक करोगे उतनी। एक तो ये यहाँ का पूरा स्ट्रक्चर, एक तो टच बेस है, आप टच स्क्रीन पे भी यूज कर सकते हो। एक आप पूरे के पूरे शॉर्टकट की या किसी भी तरीके से, जैसे मैंने F6 प्रेस कर दिया था, जैसे मेरे को इस क्वांटिटी के मेरे को क्या करना है 5-4 करना है, तो मैं क्या करूँगा F6 जैसे ही प्रेस करूँगा तो ये मेरी इतनी क्वान्टिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैटेगरी ये सब की सब आइटम ही है सारी। यहाँ से आप जैसे आप मेरे पास ये उसने क्या किया, ये 2 चीज़ें मंगवाई है तो मैंने क्या किया उसको डिटेल में कुछ भी डाल सकते हो, आप अपनी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो कि जो किचन के अंदर जो QT कटेगी वो QT जाएगी तो उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करना कि कुछ अलग से मंगाना, कि जैसे कि कोई स्पाइसी है या नॉन स्पाइसी है, इस टाइप से कोई भी मैसेज देना हो QT के अंदर तो वो आप यहाँ से मैसेज दे सकते हो। और यहाँ से जैसे ही मैं इसको प्रिंट करता हूँ F8 तो यहाँ से मेरे पे क्या करेगा ये QT कट जाएगी, रेस्टोरेंट का नाम आ जाएगा QT पे, उसका आइकन आ जाएगा, उसकी डिटेल आ जाएगी, किस टेबल नंबर पे किस डेट को क्या ऑर्डर नंबर है और क्या उसका टाइम है, क्या नाम है और कितनी क्वांटिटी है, और जो आपने मैसेज दिया था वो यहाँ मैसेज से हो जाएगा। जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये मेरे पास पूरी QT निकल के ऑटोमेटिक किचन में चली जाएगी और यहाँ पे मेरे पास इस दिखा देगा कि इस टेबल पे जो मेरे पास इतने का बिल हो गया। सपोज करो कि मेरे पास 3 नंबर टेबल पे और कस्टमर आ गया तो मैं क्या करूँगा दोबारा से ABC के अंदर कुछ भी मतलब जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करके ये चीज़ें दूंगा, जिस पे भी क्लिक करूँगा तो मैं जैसे मैंने F प्रिंट करूँगा तो मेरी क्वान्टिटी आ जाएगी और मैं इसको प्रिंट कर दूँगा। प्रिंट करते मेरी QT जनरेट हो जाएगी। अब सपोज करो किसी फर्स्ट वाली टेबल ने कोई और ऑर्डर मंगा लिया तो जैसे ही मैं से उस पर दोबारा से आया तो क्या करेगा टेबल नंबर 1 और ऑर्डर नंबर 2, अभी एक ऑर्डर के अंदर तो ये चीज़ थी और 2 नंबर ऑर्डर के अंदर मैं कुछ ये चीज़ें दे दी, तो अभी ये शो कर रहा ना कि इस ऑर्डर के अंदर आपने ये चीज़ें मंगाई थी, इस ऑर्डर के अंदर आपने ये चीज़ें मंगाई थी। ठीक है, तो अब यहाँ से नंबर ऑफ प्रिंट कितने जनरेट करने हैं या नंबर ऑफ QT, आप पीछे की QT भी प्रिंट कर सकते हो। अभी सपोज करो 2 QT है, अब मैं जैसे मैं प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास ये 2 क्वान्टिटी आ गई, सॉरी 2 आइटम आ गई जो मैंने अब सेकंड ऑर्डर के अंदर डाले थे। अब जैसे मैं फर्स्ट पे जाता हूँ तो मेरे को क्या करना है, अब 3rd नंबर QT है क्योंकि 3rd के अंदर कुछ नहीं है तो ये क्या करेगा ब्लैंक दिखा देगा कि इसके अंदर कोई आइटम ऐड ही नहीं किया। अब सपोज करो मैं पीछे की कोई QT जनरेट करना चाहता हूँ, रीप्रिंट करना चाहता हूँ तो मैंने ये क्या किया सेलेक्ट किया और पीछे की प्रिंटिंग मेरे पास रीप्रिंट हो जाएगी। अब ये कहता है कि बंदा आया मेरा बिल जनरेट कर दो, तो बिल जनरेट करने के लिए क्या करूँगा मैं यहाँ से ये ऑप्शन है डिस्काउंट इन परसेंटेज, और अब अगर आप चेक करते हो अगर इसको चेक करते हो तो परसेंटेज में डिस्काउंट मिलेगा। जैसे मैंने 10% का डिस्काउंट देना तो 10% के हिसाब से इतने कम हो गया। सपोज को मेरे को डिस्काउंट रुपए में देना है तो मैं इस चेक बॉक्स को हटा दूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये का डिस्काउंट बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ उसका रीज़न दे सकता हूँ कि उसने डिस्काउंट क्यों दिया था। जैसे मेरा बेटा है या किसी भी तरीके से मतलब कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि इसको डिस्काउंट किस वजह से मिला है।
तो आप इसको यहाँ से जैसे मैं चेकआउट करूँगा तो यहाँ से चेकआउट किया, चेकआउट करने के बाद ये मेरे पास इस तरीके से बिल प्रिंट हो जाएगा। ये रेस्टोरेंट का नाम, ऊपर जो भी आप एड्रेस डिफाइन करना चाहो, ये पूरा का पूरा बिल डायनेमिक आप किसी भी तरीके से कभी भी एडिट कर सकते हो इस चीज़ को। अभी जैसे ये इन्फो शो कर रहा है यहाँ पे नीचे फुटर के अंदर, तो वो जब मैं इसको इसके बारे में बताऊंगा भी आता हूँ, तो इसके अंदर जो भी चीज़ डिटेल दिख रही है आपको, इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या करेगा, ये आइटम के नेम, क्वान्टिटी, रेट और अमाउंट, ये टोटल शो कर देगा कितना डिस्काउंट है। जैसे मैंने 10 रुपये का डिस्काउंट दिया तो इसने परसेंटेज ऑटोमेटिक लगा लिया, इतने % डिस्काउंट हो गया। वैट टैक्स का कितना लगा, सर्विस चार्ज कितना, सर्विस टैक्स कितना लगा, सर्विस चार्ज इस पर 0 है, कुछ नहीं लगा, हमने कुछ दिया नहीं। क्योंकि मतलब जो भी डिस्कशन दी कि इसको डिस्काउंट क्यों मिला, तो मैसेज आपको यहाँ शो करेगा और लास्ट में आपको ग्रांड टोटल यहाँ शो करेगा। यहाँ से ये मैसेज भी आप डायनेमिकली सेट कर सकते हो जो मर्जी चाहे, इसके पीछे जितनी भी जिस भी तरीके से जो मैसेज देना चाहो, कि अपनी वेबसाइट का नाम या कोई फेसबुक का URL या कोई ट्विटर का कोई URL, या फिर जैसे कोई दिवाली पे ऑफर देना हो तो वो बिल पे अपनी ऐड, या फिर किसी भी तरीके से कोई भी मैसेज आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं प्रिंट करूँगा प्रिंट हो जाएगा, कैंसिल करते ही मैं जैसे भाई बाहर आ जाऊँगा। अब क्या होता है कि मेरी ये टेबल येलो होगी, मैंने बिल तो जनरेट कर दिया, अभी मेरे पास पैसे नहीं आए, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास ये स्ट्रक्चर एक बार और खुद से खुलेगा। अगर मैं कोई डिस्काउंट देना चाहूँ तो यहाँ से कोई टोकन नंबर बंदा है, भाई मेरे पास टोकन नंबर है जी, इस टोकन नंबर से पेमेंट कर लो, तो मैं यहाँ टोकन नंबर डालूंगा और जैसे अप्लाई करूँगा तो वो टोकन नंबर से पेमेंट हो जाएगी। अभी मेरे पास मान लो कैश इसका 1250.81 रुपये बैठता है, तो मेरे को क्रेडिट में उसने कितने रखने हैं। सपोज को उधार छोड़ गया, दोस्त था मेरा, तो वह उधार भी छोड़ सकता हूँ कि 500 रुपया जी, 250 रुपये में 200 रुपये 50 रुपये बाद में दूंगा, मेरे को 1000 रुपये दे दो, तो आप यहाँ पे अपना 250 रुपये यहाँ डाल सकते हो, 1000 रुपये आपका कैश हो जाएगा। अगर कोई कार्ड से पेमेंट करता है कि जैसे 500 रुपये, तो आप इससे ले लो जी नगद कैश से, और जो बाकी बचे हैं वो आप कार्ड से ले, तो वो कार्ड से भी मैनेज कर सकते हो। और इसके अंदर एक ऑप्शन है विद फ्री बिल। सपोज करो आपका कोई ऑफिस से रिलेटेड कोई बंदा आ गया कि आपको जी मेरे को तो ये मेरे घर का ही बंदा है, मेरे घर का ही खाना खाया है, तो उसका तो बिल जनरेट नहीं करोगे, तो उस केस में आप इसका फ्री बिल भी जनरेट कर सकते हो। वो आपकी सेल में काउंट नहीं होगी, इसकी सीरीज अलग से चलती है 1 2 3, और जो नॉर्मल जो सेल की बिलिंग होती है उसकी सीरीज अलग से चलती है। अब जैसे मैं किसी कस्टमर के नाम से बिल काटना चाहता हूँ, तो कस्टमर के नाम से यहाँ पे कस्टमर का नाम सर्च करूँगा, तो जैसे मैं अगर मेरे पास कोई कस्टमर नहीं है तो मैं फ़ोन नंबर, नेम, एड्रेस डाल के ऐड करूँगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब मैं किसी कस्टमर के नाम से ऐड करूँगा तो यहाँ से डबल क्लिक करूँगा, उस कस्टमर के नाम से ऐड हो जाएगा। अब अगर किसी को टोकन नंबर से बिल काटना है तो टोकन नंबर से हो जाएगा। अगर मेरे को क्या करना है, डायरेक्टली पेमेंट ही करनी है, मेरे को इससे और किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, F12 प्रेस करूँगा। जितनी भी क्या की शॉर्टकट की है वो प्रेस करोगे तो भी यही बटन काम करेंगे, या इस पर क्लिक करोगे या इस पर टच करोगे तो भी यही काम करेगा। जैसे मैंने यस किया, पेमेंट सक्सेसफुल, ओके, ये मेरी टेबल अब ब्लैंक होगी। अब मैं दोबारा से इस टेबल पे ऑर्डर दोबारा से रीशेड्यूलिंग कर सकता हूँ। अब जैसे सपोज करो ये मेरे पास एक टेबल ये होगी, ठीक है। अब मेरे को कुछ आइटम इसमें गलत होगी, मेरे को डिलीट करना है। आप ये चीज़ भी वैलिडेशन लगा सकते हो इसके अंदर। यूजर जब क्रिएट करते हो तो उसके अंदर ये चीज़ भी सेटिंग है कि जो ऑर्डर प्रिंट हो चुका है, यानी कि जो क्यूटी प्रिंट हो चुकी है, जो क्यूटी कट चुकी है, उसको अब जैसे आप डिलीट करोगे तो ये मैसेज पूछेगा कि आप इस चीज़ को क्यों डिलीट करना चाहते हो, कि कोई ऑपरेटर की मिस्टेक थी या किस तरीके से, या कोई आइटम ख़राब थी, या मतलब जो भी रीज़न हो, तो उसके बारे में, ताकि कोई ऑपरेटर है जो इसको यूज कर रहा है, अगर मालिक बाहर है, किसी ने उसको परमिशन दे रखी कि ये चीज़ तू कर सकता है, तो उस चीज़ के लिए आप इस चीज़ का यूज भी कर सकते हैं। तो अभी ये एडमिन है, तो एडमिन के पास पूरा का पूरा एक्सेस है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ एडमिन शो करवा रहा हूँ। तो आप इसमें चेकआउट कर सकते हो, चेकआउट विद प्रिंट। सपोज करो आपका प्रिंटर नहीं चल रहा, सिर्फ आपको बिल काटने हैं, तो डायरेक्ट आप चेकआउट कर दो, इससे आप बिल कट जाएगा बट प्रिंट नहीं निकलेगा, तो आप प्रिंट कर सकते, ऐसे कर सकते हो। जैसे मैंने इसको F12 प्रेस किया, यस, अब मेरी टेबल दोबारा से स्टार्टिंग हो खाली होगी। और सपोज करो मेरे पास ये मैंने इस पर क्लिक किया, ये चीज़ जैसे मैं गया, अब मेरे को टेबल ट्रांसफ़र करना है जी। इस टेबल पे मेरा पंखा चला था वो ख़राब हो गया है, AC से कुछ पानी टपक रहा है किसी तरीके से, तो मैं क्या करूँगा, जितनी मेरे पास बुक टेबल है मैं उससे सेलेक्ट करूँगा, और जितनी भी मेरे पास खाली टेबल है, तो जैसे मैं 4 नंबर पे इसको ट्रांसफ़र करना चाहूँ तो आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे 4 नंबर पर ट्रांसफर होगी, अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, अभी तो ये स्ट्रक्चर है कि ये टच बेस होता है कि इस पर जैसे मैंने कैटेगरी पे क्लिक कर दिया, आइटम खुल गया, आइटम पे क्लिक करिए, ऐड कर दी। अब सबसे और फास्ट यूज करने के लिए इसके अंदर F1 प्रेस करोगे, जो कि आइटम लिस्ट है। जैसे आइटम लिस्ट पर क्लिक करूँ तो आपके सामने आइटम लिस्ट खुल जाएगी। सपोज करो आपको कुछ भी नाम सर्च करना है, इसको सेलेक्ट करो, एंटर करो, एंटर पे एक क्वांटिटी आ जाएगी, जितनी बार एंटर करोगे उतनी बार क्वांटिटी ऐड हो जाएगी। फिर किसी और नाम से सर्च करो, वो आप ऐड कर दो, किसी भी तरीके से, मतलब जितनी बार एंटर प्रेस करोगे उतनी बार आइटम ऐड हो जाएंगे, और एस्केप से इसको एग्जिट कर सकते हो। तो ये सबसे वो तरीका है कि बिलिंग को आप फास्ट कर सकते हो
किसी भी तरीके से। जैसे ही मैंने इसमें से कुछ भी सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया तो मेरा कर्सर यहाँ पे शो हो गया, ताकि मेरे को दोबारा से कुछ टाइप करने का मौका मिल जाए मेरे को। मैंने ये क्लिक किया, एस्केप से मैं बाहर। अब जैसे इसमें मैं चेकआउट कर देता हूँ तो चेकआउट चाहिए, चेकआउट हो जाएगा। ये मेरे पास पूरा का पूरा बिल जनरेट हो गया। ये ऑटो जनरेट है, ये ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा, आपको बार बार प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। जैसे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा और ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। अभी क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अभी जस्ट करंटली मेरे पास कोई प्रिंटर अवेलेबल नहीं है। तो जैसे मैंने इसको कैंसिल कर दिया और यहाँ से मैंने इसको पेमेंट कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास इस तरीके से मैं अपने रेस्टोरेंट या बेकरी या किसी भी तरीके के होटल रेस्टोरेंट को मैं इसके अंदर मैनेज कर सकता हूँ। और इसके अंदर एक चीज़ हो रहा है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये चीज़ें आ गई। सपोज करो मेरे को बार कोड से रीडिंग करनी है, तो बार कोड से तो रीडिंग यहाँ से भी हो जाएगी। सपोज करो मैंने ABC नाम से कोड बनाया था, तो जैसे ही मैंने यहाँ से कर्सर करके मैंने बार कोड स्कैन किया, एंटर प्रेस को, तो यहाँ पे मेरे बार कोड से रीड कर लेगा इस तरीके से। ठीक है, तो एक यहाँ से डायरेक्ट बिल काटनी है जी। मेरे को तो टेबल नंबर वगैरह यूज़ नहीं करना। तो मेरे को कोई कस्टमर आ जाता है कि मेरे को जी सामान दे दो फटाफट, मेरे को सामान लेके जाना है, तो यहाँ से आप अपना बार कोड जनरेट करके यहाँ से भी आप अपना क्वांटिटी वगैरह सेट करके आप यहाँ से भी आप अपना बिल जनरेट कर सकते हो। जैसे मैंने ओके किया तो ये मेरे पास बिल यहाँ से भी आप अपना बिल जनरेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास प्रिंट हो गया। ऑटोमेटिक डिस्काउंट सब कुछ यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अभी मेरे पास क्या है कि रीप्रिंट करना है। सपोज करो उस टाइम प्रिंटर करा तो मेरे को कोई बिल ऐसा है कि जो रीप्रिंट करना था, कि कस्टमर दोबारा भी से भी आ सकता है कि इसको मेरे को वो बिल मेरे से फट गया या किसी भी तरीके से मेरे को रीप्रिंट करना है। तो ये जितने भी मैंने बिल काटे हैं वो सारे के सारे बिल नंबर यहाँ से, जिस पर मैं क्लिक करूँगा यहाँ से आपके ये चीज़ें हैं। तो जैसे मैं कोई बिल नंबर डाल के सर्च करता हूँ कि आज इस डेट में कितने बिल कटे हैं मेरे पास, इस डे में कितने कटे हैं, या इस महीने में कितने बिल कटे हैं, या फिर इस ईयर में कितने बिल कटे हैं, या टोटल कितने बिल कटे हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे जैसे मैं सेलेक्ट करके नंबर ऑफ कॉपी कितने निकालना चाहता हूँ, जैसे मैं प्रिंट करूँगा तो यहाँ प्रिंट बिल मेरा प्रिंट बिल हो जाएगा। मैंने एक बिल प्रिंट किया है तो मेरे पास ये प्रिंट बिल शो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं से यहाँ से जा सकता हूँ बाहर। अब जैसे मैंने क्या करना, रिपोर्ट चेक करनी है कि इसके अंदर मेरे पास कितनी आज टोटल कितनी सेल हुई है। तो मैं क्या करूँगा, सेल रिपोर्ट में जाऊँगा। सेल रिपोर्ट के अंदर इस डेट से इस डेट के अंदर जैसे टुडे सेल करूँगा तो मेरे पास आज की बिल डिटेल खुल जाएगी, कि पूरी रिपोर्ट खुल जाएगी कि रेस्टोरेंट का नाम, उसकी डिटेल और उसका लोगो आ गया, कि ये 23 जून की डिटेल है, कि इसका टेबल नंबर, बिल नंबर, उसका टोटल कितना, डिस्काउंट, वेट टैक्स कितना, सर्विस टैक्स कितना, सर्विस चार्ज कितना, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन की क्यों डिस्काउंट दिया था, क्योटेशन, और ग्रैंड टोटल की टोटल कितना बना, उसने कैश में कितने दिए, उधार में कितने छोड़ गया, कार्ड से उसने कितनी पेमेंट की। तो ये इस तरीके से पूरी की पूरी रिपोर्ट आप निकाल सकते हो। और इसको आप मल्टीपल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, कि इसके अंदर कोई PDF है, CVS है, एक्सेल है, XLS 2007 की है, डॉक फाइल है, RTIF है, ये XML है, मतलब मल्टीपल फाइलों में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। सपोज करो मेरे को PDF जनरेट करनी है तो मैं PDF से सिलेक्ट करके डेस्कटॉप पे मैं एक ABC नाम से मैंने ये PDF जनरेट कर दी। मैं जैसे ही सेव करूँगा ये PDF जनरेट हो रही है, एक्सपोर्ट सक्सेसफुल। अब मैं इस पर PDF जनरेट कर चेक करता हूँ किस तरीके से मेरी रिपोर्ट आई है। तो ये मेरी PDF में पूरी एज इट इज सेम जैसे मैंने वहाँ पे शो कर रही थी, वो मेरे को पूरी की पूरी डिटेल PDF में आ जाएगी। इसी तरीके से आप एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, कि आज तक की टोटली सेल निकालनी हो तो इस पर क्लिक करोगे, डेट वाइज करनी हो कि मेरे को 16 से लेकर 23 तारीख तक की मेरे को बिल डिटेल निकालनी, तो मेरे पास ये चीज़ शो कर देगा। अभी इसके अंदर इतने रिकॉर्ड नहीं है कि शायद इस डेट से इस डेट तक के बीच के कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो इस वजह से मेरे को ये वही रिजल्ट शो कर रहा है। करंट मंथ की सेल निकाले तो करंट मंथ की दिखा देगा। क्रेडिट सेल निकाली हो कि जो मेरे को उधार छोड़ के गए वो कौन से बिल है या कौन से अमाउंट के हैं, तो मैं यहाँ से क्रेडिट रिपोर्ट भी निकाल सकता हूँ। अब उसके बाद आते हैं कस्टमर रिपोर्ट, कि ऑल टाइम कस्टमर की जो ये कस्टमर है, सपोज करो ये ऑफिस है, कस्टमर ऑल टाइम की ये कस्टमर कितनी बार आ चुका है और कितने रुपए का बिल है, कौन से बिल है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसके अंदर वो सब सारी चीज़ें डिटेल दिखाएगा। कि कस्टमर डेट वाइज की ये कस्टमर है इस डेट से इस डेट के बीच में कितनी सेल हुई है इसके कस्टमर से, क्या क्या चीज़ें लेके गया है, क्या क्या कितना बिल बना है, क्या नाम, क्या एड्रेस, फ़ोन नंबर है, वो सब चीज़ इसके अंदर शो कर सकता है। फिर इसके अंदर है आइटम रिपोर्ट। आइटम रिपोर्ट की किस डेट से किस डेट से के बीच में मेरे को क्या सेल हुई, किस कैटेगरी की सेल हुई, कैटेगरी वाइज सेल कर सकते हो, कि मेरे सपोज करो इस कैटेगरी आज तक आइसक्रीम कितनी बिकी है, या फिर मेरे पास किसी भी तरीके से केक कितने बिके हैं, या फिर आइटम लगा लो किसी भी कुकी कौन सा आइटम इस डेट से इस डेट तक कितनी सेल हुई है। जितने भी आपको बटन दिख रहे हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके के परफॉर्म कर रहे हैं। आप अपना रेस्टोरेंट का मेन्यू दोबारा से प्रिंट कर सकते हो, कैटेगरी वाइज और पूरा मेन्यू प्रिंट कर सकते हो। ठीक है,
तो ये प्रिंट वगैरह आप यहाँ से यूज कर सकते हो। ये आइटम रिपोर्ट देख सकते हो। इसके बाद इस पर एक्सपेंसेस रिपोर्ट। एक्सपेंसेस रिपोर्ट देखने से पहले आप एक्सपेंसेस डाल सकते हो। ये एक्सपेंस का नाम डाल सकते हो, अमाउंट पे बाय, आपको किसने पैसे दिए और किसको दिए, और जिसको देने वाले का उसका फ़ोन नंबर, रिमार्क और किस डेट को दिए। तो वही सेम चीज़ें आप डे, मंथ, ईयर वाइज आप रिपोर्ट यहीं से चेक कर सकते हो। और जैसे आप इसे आप इसकी रिपोर्ट देखोगे तो यहाँ से रिपोर्ट चेक कर सकते हो। इस डेट से इस डेट के बीच में मेरे पास कितनी सेल वो एक्सपेंस खर्चा हुआ है, आज कितना खर्चा हुआ है, या आज तक का कितना टोटल खर्चा हुआ है। तो इस तरीके से मल्टीपल रिपोर्ट आप चेक कर सकते हो। अब इसके अंदर क्या है, आप अपना जो भी यूज़र लॉगिन है उससे आप लॉगिन से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं अपना यूज़र, और जो भी जैसे आप बैकअप ले सकते हो इसके अंदर कि आज तक के अंदर मेरे पास कितना बैकअप हुआ। तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, कोई भी लोकेशन सेलेक्ट करूँगा डेस्कटॉप पे, ओके, और जैसे मैं इस पर बैकअप पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये बैकअप नाम से क्रिएट सक्सेसफुल, और ये डेस्कटॉप पे मेरे पास ये बैकअप नाम से मेरी बैकअप क्रिएट हो जाएगा। कल को कोई सिस्टम में खराबी आ गई या फिर कोई सॉफ्टवेयर में ऐसी दिक्कत आ गई या कोई डाटा करप्ट हो गया, तो मैं इस बैकअप से के थ्रू से मैं जहाँ तक आपने बैकअप लिया है वो आपका पूरा का पूरा बैकअप रिस्टोर हो सकता है। तो ये बैकअप के लिए थी, ये इन्फॉर्मेशन है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जो बिल के अंदर कुछ भी प्रिंटिंग होता है वो आप कभी भी किसी टाइम भी चेंज कर सकते हो। अभी ये नहीं कि सर मेरे को फ़ोन नंबर चेंज करना है, तो फ़ोन नंबर के लिए नहीं मेरे पास कॉल करोगे, मैं कहूँगा सर 2 दिन बाहर हूँ तो आपका काम रुक जाएगा, या फिर जो भी है जिस भी तरीके से। तो ये जो चीज़ यहाँ चीज़ जो भी डालोगे वो चीज़ आपके बिल में प्रिंट होगी। एड्रेस पे यहाँ नाम डाल सकते हो, नाम प्रिंट हो जाएगा, फ़ोन नंबर, मोबाइल, ये सब चीज़ें। यहाँ जो बिल के सबसे नीचे लाइन में आप कुछ भी डालना चाहो, हैप्पी दिवाली या फिर फेसबुक का यूआरएल, वेबसाइट का यूआरएल, वो चीज़ आप यहाँ से डाल सकते हो। यहाँ पे अपने रेस्टोरेंट या अपने बेकरी वगैरह का लोगो डाल सकते हो, या किसी भी शॉप बिलिंग, जिस भी तरीके की बिलिंग है तो आप यहाँ से पूरी उस बिल से या उस फर्म से जितनी भी रिपोर्टें हैं, बिलिंग है, उसके ऊपर हेडर और फुटर के अंदर यहीं से सारी की सारी चीज़ें उठ के जाएंगी। कोई चीज़ इसके अंदर फिक्स नहीं है, कोई चीज़ इसके अंदर ऐसी नहीं है कि आप मेरे पे डिपेंड हो, सब कुछ इसके अंदर मैनेज हो सकता है। अब इसके अंदर क्या है सेटिंग है। सेटिंग के अंदर क्या कर सकते हैं, एक साथ 2 क्यूटी मैनेज कर सकते हो कि एक क्यूटी मेरे पास कटे, एक किचन में कटे। तो यहाँ उस प्रिंटर का नाम दे दो कि मेरे पास कौन सा कटे, यहाँ पे उस प्रिंटर का नाम दे दो कि जो किचन के अंदर ऑटोमेटिक कटे, कि बिल किस प्रिंटर से कटिंग हो। तो ये हर तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे क्या है कि डिस्काउंट और परसेंटेज, और डिस्काउंट ये जैसे मैंने डिस्काउंट परसेंटेज है, अब मैंने इसको अनचेक कर दिया और मैं इसको सेव करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसके पास जब भी कोई बिलिंग करता हूँ 2 नंबर, तो ये जो ऑप्शन है ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक रखना है या अनचेक रखना है। तो इसकी सेटिंग आपको ये यहाँ से चेक और अनचेक करनी पड़ेगी। अगर आप 2 प्रिंटर यूज कर रहे हो, 2 क्यूटी मैनेज कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ चेक करना पड़ेगा। और ये ऑप्शन है कि जब भी मैं इस सॉफ्टवेयर को क्लोज करूँ तो बैकअप मेरा ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए। तो जैसे मैंने क्या किया, मैंने इसको अनचेक कर रखा है, तो जैसे मैं सॉफ्टवेयर को क्लोज करता हूँ तो ये मेरे पास ये कुछ नहीं पूछेगा, अब सिर्फ एग्जिट हो जाएगा। अब दोबारा से मैं इसको लॉगिन करता हूँ और जैसे मैं इस ऑप्शन को चेक कर देता हूँ, आफ्टर चेक यस अपडेटेड, क्लोज कर दिया मैंने। अब जैसे मैंने क्या किया, इसको एग्जिट करता हूँ तो ये कहेगा आर यू श्योर, अब ये बैकअप क्रिएट सक्सेसफुली, तो इसने ऑटोमेटिक बैकअप मेरा क्रिएट करके दे दिया। अब ये क्या है कि रीऑर्डर क्वांटिटी, जो हमने आइटम के अंदर क्रिएट करते टाइम बताया था कि कौन सी आइटम कब मेरे को अलार्म शो कर दे। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये कैटेगरीज का नाम, आइटम कोड, सॉरी आइटम का प्राइस, ये कैटेगरीज, ये प्राइस। अब माइनस मैंने 11 क्वांटिटी सेल कर दी, अभी मैं स्टॉक मैंने मेंटेन नहीं करा, तो यहाँ से ये माइनस में जाती रहेगी। कि मैंने बताया था कि जैसे मेरे पास सेल होते 5 रह जाए तो मेरे को 10 का ऑर्डर करना। तो ये सारी की सारी वो रिपोर्ट है। आप इसको एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सिलेक्टेड आइटम अगर एक्सपोर्ट करना हो, सपोज करो आपको सिर्फ ये कैटेगरी एक्सपोर्ट करनी है, तो आप सिर्फ ये चेक करके एक्सपोर्ट कर दोगे। अगर सारी की सारी आइटम आपको एक्सपोर्ट करनी है तो ये चेक करके हटा दो और ये आपको एक्सपोर्ट कर सकते हो। और इसके बाद क्या है, तो करंट स्टॉक चेक कर सकते हो कि आपका जो करंट स्टॉक है कि अभी तक मेरा कितना सेल होने के बाद क्या क्या चीज़ें बची, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आइटम कोड, आइटम नेम, प्राइस, कितनी टोटल क्वांटिटी मेरे पास बची हुई है, वो सारी चीज़ें इसी तरीके से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो इसके अंदर। अभी मेरे को क्या करना है, एक्सेल में रिपोर्ट देखनी है कि मेरे को एक्सेल, जैसे मेरे को सीए की रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कि मेरे को किस डेट को किस टेबल पे क्या बिलिंग, नॉन टैक्सेबल अमाउंट कितनी है, डिस्काउंटेबल कितनी है, टैक्सेबल अमाउंट कितनी है, वेट टैक्स कितना, सर्विस चार्ज कितना, हर तरीके की जो आप एक्सेल में आप उसको एक्सपोर्ट करके दे सकते हो, डेट वाइज, मंथ वाइज, करंट वाइज, ईयर वाइज, जिस भी तरीके से आप चाहते हो। अब आइटम एक्सेल रिपोर्ट सेम उसी तरीके से आपकी कौन सी आइटम कितनी बिकी है वो आप यहाँ से भी जनरेट कर सकते हो। कैटेगरी ऑल डेट वाइज ये इस तरीके से आपको शो कर देगा, इसी तरीके से आप इसके अंदर एक्सपोर्ट कर देगा। तो दोस्तों ये मेरा सॉफ्टवेयर था, इसके अंदर आप
चाहो तो मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसके मेरी डिटेल में मेरा नंबर ये है 9802792660। मेरी सॉफ्ट वेबसाइट है erpdsoft.com। इससे आप अपना डेमो लिंक डाउनलोड कर सकते हो और यूज करके आप इसको चेक कर सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू।